हेलो दोस्तों, आइडल पढ़ाई में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भारत की महत्वपूर्ण लड़ाइयों के बारे में बात करने वाले हैं। वैसे तो ये टॉपिक आपका हिस्ट्री का है और आपने इस टॉपिक को थ्योरी में अच्छे से कवर कर रखा होगा, लेकिन एग्जाम में क्या होता है कि एग्जाम वाले जो होते हैं वो बारीक पॉइंट को पूछते हैं, यानी कि जो मेन पॉइंट होते हैं, बारीक पॉइंट, जैसे कौन सी लड़ाई कब हुई और किसके साथ हुई, इसमें किसकी जीत हुई, किसकी हार हुई। तो इन बारीक पॉइंटों को पूछते हैं और इन बारीक पॉइंटों को याद रखना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल होता है। तो इसीलिए इन सभी को एक साथ, जो इंपॉर्टेंट लड़ाई हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, उन सभी को मैं आपके लिए एक वीडियो में लेके आया हूं। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि अगर हम बात करें तो पहली लड़ाई, इंपॉर्टेंट लड़ाई, जैसे हमारे तराइन का प्रथम युद्ध है। इससे भी पहले कुछ लड़ाइयां हो चुकी हैं। जैसे हमारे के कलिंग का युद्ध हुआ था, जो कि हमारा 261 ईस्वी में हुआ था। सम्राट अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। उसके बाद सिंध की लड़ाई हुई थी, जो कि हमारे 1712 ईस्वी में हुई थी, जिसमें क्या होता, मोहम्मद कासिम ने अरबों की सत्ता पर विजय प्राप्त की थी। ठीक है, लेकिन ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैंने आपको बता दी। लेकिन इंपॉर्टेंट जहां से स्टार्ट होती है, जिनसे क्वेश्चन बन सकते हैं, उन्हीं लड़ाइयों को मैंने इस वीडियो में लिया है, तो ध्यान से देखिएगा। तो पहले इंपॉर्टेंट लड़ाई की अगर हम बात करें तो तराइन का प्रथम युद्ध है, जो कि तराइन का प्रथम युद्ध हमारा हुआ था 1191 में, 91 ईस्वी में, जो कि पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। इसमें पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को क्या कर दिया था, हरा दिया था। ठीक है, फिर जब हरा दिया था उसके दूसरे साल क्या है, तराइन का द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, यानी द्वितीय युद्ध हुआ। तो इस द्वितीय युद्ध कब हुआ, यानी कि 1192 ईस्वी में द्वितीय युद्ध हुआ। इस द्वितीय युद्ध में मोहम्मद ये भी जो था, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच में हुआ। इसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हराया। फिर देखिए, जो तृतीय युद्ध हुआ, यानी कि तृतीय युद्ध हुआ, ये कब हुआ था, 1215 ईस्वी में। मैंने इसको वैसे कि सीरियल वाइज चल रहे थे, लेकिन तराइन की बात चल रही थी, तो इसीलिए मैंने तृतीय था तो इसको एक साथ लिख दिया। तो तृतीय युद्ध की अगर हम बात करें तो तृतीय युद्ध जो था इब्राहिम लोदी और यल्दोज के बीच में हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी की विजय हुई थी। ठीक है, अब हम बात करेंगे चंदवार का युद्ध। देखिए, चंदवार का युद्ध के बारे में हम बात करेंगे तो चंदवार का युद्ध जो है वो 1194 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था, इसमें मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में हुआ था। ऐसे याद कर सकते हैं, चंदवार जयचंद, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, दोनों में चंद लगा हुआ था। इसमें क्या है, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को क्या कर दिया था, पराजित कर दिया था। अब उसके बाद हमारा आता है पानीपत का प्रथम युद्ध या फिर पहली लड़ाई। देखिए, एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि पानीपत की लड़ाइयों के बारे में बताइए। प्रथम भी पूछी गई, द्वितीय भी और तृतीय भी, तो हम इन सभी को अच्छे से पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले हम बात करते हैं पानीपत की प्रथम लड़ाई के बारे में। तो इनको उसके बाद जितनी भी लड़ाइयां हुई वो सब सीरियल वाइज हुई। इन सभी को याद करने की मैं ट्रिक भी बताऊंगा। तो जैसे कि पानीपत का जो प्रथम लड़ाई हुई थी वो हमारी हुई थी 1526 ईस्वी में। ये पानीपत की प्रथम लड़ाई जो थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी, जिसमें बाबर की जीत हुई थी और इब्राहिम लोदी की पराजय हुई थी। फिर उसके बाद हमारा आता है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध कब हुआ था, ये हुआ था 1527 ईस्वी में हुआ था। तो 1527 में हुई, किसके बीच में हुआ था, ये बाबर ने राणा सांगा से युद्ध किया था, जिसमें बाबर की क्या हुई थी, विजय हुई थी। उसके बाद हमारा आता है चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 ईस्वी में। ये बाबर ने क्या है, मेदिनी राय को हराया था। किसने, बाबर ने मेदिनी राय को हरा दिया था, यानी इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था। फिर उसके बाद हमारा आता है घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 ईस्वी में। ये बाबर और किसके, अफगानों के बीच में हुआ था, जिसमें अफगान को बाबर ने हरा दिया था। अब देखिए, इनको याद करने की क्या ट्रिक है। तो अगर हम लड़ाई के बारे में देखिए, ये युद्ध लाइन से कैसे याद रखेंगे, आप ऐसे याद रख सकते हैं कि पानी पिया, खाना खाया और चंदेरी जाके घाघरा खरीदा। ऐसे आप लाइन सीरियल से याद कर सकते हैं। और अगर हम किसके किसके बीच में हुआ, ये कैसे याद कर सकते हैं। देखिए, 26 से स्टार्ट हुआ, 26, 27, 28 और 29 किसके बीच में, तो सब में क्या है, बाबर की विजय हुई। तो सब में देखिए बी है, बी बी बी, यानी कि बी से बाबर हो गया। फिर अब सब में किसके किसके साथ, पहला हुआ बी आई यानी कि इब्राहिम लोदी, दूसरा किसके, बी आर यानी कि राणा सांगा, तीसरा बी एम यानी कि मेदिनी राय, और चौथा हमारा हो जाएगा बी ए यानी कि बी ए मतलब अफगानों के साथ। तो इस तरीके से आप इन चारों युद्धों को लगातार याद रख सकते हैं। अब हम इसके बारे में दोस्तों बात करेंगे, जैसे कि
अब हम बात करेंगे चौसा का युद्ध। तो चौसा का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1539 ईस्वी में। किसके किसके बीच में हुआ था? ये शेर शाह और किसमें, हुमायूं के बीच में हुआ था, जिसमें क्या था, हुमायूं की हार हुई थी, यानी कि पराजय हुई थी। फिर उसके बाद कन्नौज का युद्ध भी, कन्नौज का युद्ध अगले साल हुआ था। कब हुआ था? ये हुआ था 1540 ईस्वी में। ये भी शेर शाह और हुमायूं के बीच में हुआ था, जिसमें हुमायूं की हार हुई थी। इसके बाद देखिए अब पानीपत का द्वितीय युद्ध, यानी कि दूसरा युद्ध। प्रथम युद्ध बात कर चुके हैं, हम दूसरे युद्ध की बात करेंगे। तो दूसरे युद्ध देखिए कब हुआ था? ये हुआ था 1556 ईस्वी में। कैसे याद रख सकते हैं? तो पहला हुआ था 1526 में, और 30 साल बाद 1556 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, जो किसके किसके, अकबर ने हेमू को हराया था, यानी कि अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। कब हुआ था? 1556 ईस्वी में। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं तालीकोट का युद्ध। तालीकोट का युद्ध हुआ था 1565 ईस्वी में। किसके किसपे? अब इसमें क्या हुआ था? इसमें जो विजयनगर था, विजयनगर सम्राट का पतन हो गया था, तालीकोट। फिर उसके बाद हमारा आता हल्दी। अब देखिए हल्दी घाटी का युद्ध, ये एग्जाम में आपके बहुत बार पूछा गया है। तो हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था हमारा 1576 ईस्वी में। किसके किसके बीच में हुआ था? याद रखिएगा कि अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया था, यानी कि अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में ये युद्ध हुआ था। फिर इसके बाद हमारा आता है प्लासी का युद्ध। प्लासी के युद्ध की अगर हम बात करें तो ये हुआ था 1757 ईस्वी में। किसके बीच में हुआ था? ये अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला की क्या हुई थी? हार हुई थी, अंग्रेजों ने उनको पराजित कर दिया था। ठीक है, फिर अगला देखिए बांडीवास का युद्ध। ये भी इंपॉर्टेंट है, बांडीवास का युद्ध। ये पूछा जाता है ये कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1760 ईस्वी में। इसमें क्या था? जो फ्रांसीसियों की पराजय हुई थी बांडीवास के युद्ध में। उसके बाद हमारा आता देखिए पानीपत का तृतीय युद्ध, यानी कि तीसरा युद्ध आता है। अब पानीपत का तीसरा युद्ध हमारा हुआ था 1761 ईस्वी में। तो आप याद रख सकते हैं कि पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था हमारा 1526 में, द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 ईस्वी में, और तृतीय युद्ध हुआ हमारा 1761 ईस्वी में। किसके किसमें? अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था। अब्दुल शाह अब्दाली ने किसको हराया था? ये मराठों को हराया था। फिर उसके बाद हम बक्सर का युद्ध, ये भी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जाता है। तो बक्सर का युद्ध जो है वो कब हुआ था? ये हुआ था 1764 ईस्वी में। ये अंग्रेजों ने क्या है, मीर कासिम को हराया था। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने मीर कासिम को हराया था। उसके बाद क्या देखिए, उसके बाद क्या है, रुहेला का युद्ध। रुहेला का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1774 ईस्वी में। इसमें क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद क्या है, खुर्दा। खुर्दा का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1795 में। इसमें क्या हुआ था? निजाम की पराजय हुई थी। कब हुई थी निजाम की पराजय? खुर्दा युद्ध में। फिर उसके बाद खुर्दा युद्ध के बाद आता हमारा क्या है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। अब आप सभी को पता होगा कि 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं। अब देखिए इसके बाद क्या है, प्रथम विश्व युद्ध भी हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध भी हुआ। प्रथम विश्व युद्ध की बात करें तो ये आपका 1914 से 1918 के बीच में हुआ। और अगर आपसे पूछा जाए द्वितीय विश्व युद्ध, तो द्वितीय विश्व युद्ध ये 1939 से 1945 के बीच में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो देखिए उसके बाद क्या है, भारत और चीन का युद्ध। भारत और चीन का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1962 ईस्वी में। फिर उसके बाद क्या आता, भारत और पाक की लड़ाई पूछी जाती है। तो भारत और पाक की प्रथम लड़ाई हुई थी आपकी 1965 ईस्वी में, और भारत और पाक की दूसरी लड़ाई हुई थी 1971 ईस्वी में। देखिए दूसरी लड़ाई हुई थी 1971 ईस्वी में, दूसरी लड़ाई हुई थी। तो ये सभी जो इंपॉर्टेंट युद्ध हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सभी मैंने आपको एक ही वीडियो में कवर कर दिए। इन सबको आप अच्छे से याद कर लीजिए, आपके कम से कम 1 से 2 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। तो कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए। अगर आपने हमें अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।